अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और मैं आज डिस्कस करूंगा आज की मार्केट प्लस इंटरेस्ट रेट रिवाइज होने का जो इम्पेक्ट है, कल मार्केट किस तरह से लेगी उस पर, इन सारी चीज़ों पे एक पूरी प्रॉपर डिटेल्ड वर्किंग है जी, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले जो आज का मार्केट का सेशन रहा है उस पर हम एक अपना एनालिसिस मैं शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोग पैनिक में थे, आज भी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी मैसेज आते रहे कि भाई मार्केट को क्या हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि अपने आप को इस पैनिक से बिल्कुल क्लियर कर लें, कुछ नहीं हुआ। सेकेंडली, अगर आपने बहुत हाई साइड पे बाइंग की है तो फिर आपके लिए डेफिनेटली एक पैनिक सिचुएशन है, लेकिन वो भी अब तो ख़त्म होने वाली है। ये पैनिक आपको अगर हो रहा था तो बड़े स्टार्ट पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पॉइंट्स हिट हुए, सीमेंट में, स्टील में, तो उन पॉइंट्स पे जाके आपको एग्ज़िट लेना था। अगर नहीं लिया तो अब तो मार्केट समझ लीजिए कि अपने ऑलमोस्ट वही पॉइंट पे खड़ी है जहाँ से अब इसको बाउंस बैक करना चाहिए। और आज की मार्केट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आज मार्केट ने लो लगाया 46,215 पॉइंट का, और वो बड़ा ठीक ठाक पॉइंट बनता था। 350-400 पॉइंट्स मार्केट ने गिराए। तो वो किस तरह से जी पैनिक हो रही थी, तो मैं आपको उसका भी एक बड़ी ये गेम के साथ, प्लानिंग के साथ ये मार्केट में पैनिक कराई जा रही है कि आप और मैं ज़रा पैनिक होकर अपना अच्छे जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी छोड़ दें। तो सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लें कि ये नहीं करना। दूसरी बात है कि ये इंडेक्स गिराया कैसे जा रहा है, तो इंडेक्स गिराया जा रहा है हैवी वेट्स के थ्रू। हैवी वेट्स कौन कौन से हैं वो आप लोगों को सबको पता है, डेफिनेटली पता है कि जी कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा भी 1-2% की भी डिप लगे तो वो बहुत ज़्यादा मार्केट में एक प्रेशर ले आते हैं। और मज़े की बात यह है कि सभी वही स्क्रिप्ट्स थे जिनमें ऐसी पैनिक क्रिएट की जा सकती है, उनको गिराया गया। अब मज़े की सिचुएशन चेक करें कि सुबह जब मार्केट ने 46,267 के इंडेक्स पे थी, मतलब लो से 50 पॉइंट अप थी, तो वहाँ पे जो इंडेक्स ड्रैग किया था, इंडेक्स के पॉइंट्स निकाले थे उस वक्त एंग्रो ने निकाले थे 24 पॉइंट, 19 पॉइंट HBL के थे, सिस्टम के 18 थे, कोलगेट के 17 थे, FFC के 15 थे, OGDC के 13 थे और लकी सीमेंट के 12 थे। अब सिर्फ और सिर्फ ये 7 स्क्रिप्ट्स का आप टोटल कर लें तो 100 से 150 पॉइंट तो सिर्फ ये इन 7 शेयर्स ने निकाले। अब अगर आप थोड़े थोड़े दूसरे पॉइंट्स भी ऐड करते जाएं तो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो है उस वक्त उसने निकाले थे 12-13 पॉइंट। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप जब ये 2-4 और निकालेंगे, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, तो ये गिन चुन के आप सारे शेयर्स का कलेक्ट कर लें। टोटल 10 से 12 शेयर्स थे और वो सारे हैवी वेट्स थे, और उनमें भी कोई इतना पैनिक नहीं था कि लोअर लॉक लगे हों। 2-2, 3-3 रुपये ये बैंक्स डाउन हुए थे, ठीक है जी। सिस्टम लिमिटेड ज़रा बहुत ही भारी है, उसको 1-2% कुछ भी नहीं कहता, 15-20 रुपये गिर जाए। सेम केस था जी लकी सीमेंट का, 20-25 रुपये गिरा। तो इन सारे हैवी वेट्स को जब इन्होंने 8-8, 10-10 रुपये गिराया, या 2-2, 3-3 रुपये दूसरे शेयर्स बैंक के और एंग्रो को गिराया, तो इंडेक्स ओवरऑल 250 से 300 पॉइंट निकाल गया। और जब ये हैवी वेट्स 200-400 पॉइंट निकाल देते हैं, गिरा देते हैं, तो बाकी मार्केट भी उसका प्रेशर लेती है। मीनवाइल आपका TRG वो एक हैवी वेट है, वो इतना अच्छा अप नहीं जा रहा था लेकिन डाउन भी नहीं गया। अब अगर वो 2-4 रुपये मज़ीद अप चले जाता पॉजिटिव साइड पे, तो डेफिनेटली आप देखते कि मार्केट का काफ़ी सारा जो प्रेशर था वो इसने भी निकाल लेना था। अब ये थी जी गेम आज की। और ओवरऑल अगर हम बात करें, जब ये मार्केट बिल्कुल अपने लो साइड के करीब थी, तो उस वक्त 58 पॉइंट कमर्शियल बैंक ने निकाले थे, फर्टिलाइज़र ने 46 पॉइंट निकाले थे, सीमेंट ने 40 निकाले थे, ऑयल एंड गैस जो OGDC है मेन उसने निकाले थे जी 29 पॉइंट, केमिकल सेक्टर। बाकी अब आप देख लें कि टेक्नोलॉजी में 24-25 पॉइंट निकले थे, और वो 24-25 पॉइंट सारे जो थे वो सिस्टम्स लिमिटेड ने निकाले थे। तो ये ओवरऑल ये सारा इंडेक्स को इन्होंने ड्रैग किया इस तरह से। और ये अगर आप देखें तो इसमें बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र 100 पॉइंट, और सीमेंट में लकी सीमेंट 150 पॉइंट तकरीबन। ये 2-3
सेक्टर्स ने निकाल दिया, बाकी आपको पता है फिर थोड़ा थोड़ा सारों का एडिशन होता रहता है तो निकलते रहते हैं पॉइंट्स। तो ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। अभी भी ये लो देखें, ये आपके सामने है स्क्रीन पे, ये प्रीवियस लो जो इसने बनाया था मार्केट ने उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इवन उसके बाद वाली एक ग्रीन कैंडल के मिड पे जाके ये क्लोजिंग आई है। तो इस तरह से ये मार्केट में अभी पैनिक सिचुएशन इतनी नहीं है। आप सेकंड इम्पैक्ट देखते हैं जी कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट क्या होगा रिवीजन का। तो ये अटलस बैटरी है, ये कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स हैं इन पे, और परसेंटेज देखते हैं कि पहले इनकी फाइनेंस कॉस्ट की परसेंटेज सेल्स का कितने परसेंट थी। तो ये 0.69% थी, अगर ये रिवाइज़ हुआ है 0.25% रिवाइज़ हुआ है, तो ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ा है जी 0.02। एंग्रो कॉरपोरेशन एक बड़ा है और एक इंस्टीट्यूट है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट भी काफ़ी हाई है 6.37%, तो अभी हो जाएगी 6.6%, तो 0.23% का फ़र्क पड़ेगा। EPCL की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी जी 0.12% से, FFBL 0.21%, FFC 0.06, INIL और ISL इनमें 0.06 और 0.04% का, और सीमेंट में MLCF 0.13% की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, PABC 0.15%, पाक इलेक्ट्रॉन 0.15%, शेल जस्ट एंड जस्ट 0.01%, वेव 0.21%, ASTL 0.15%, NML 0.06%, KTML 0.11%, NRL बहुत माइनर, कैपको बहुत ही माइनर 0.16%, DGKC 0.23%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में जो इम्पैक्ट आना था इंटरेस्ट रेट का, बड़े प्लेयर्स पहले ही लेके आ चुके हैं, और मार्केट में ऑलरेडी ये जो डिप्स लगी हैं ये इसी को देखकर लगी हैं। और अभी के लिए भी अगर नेट इम्पैक्ट भी देखें तो बहुत माइनर है, 0.5% भी नहीं है किसी भी बड़ी कंपनी में। तो इस वजह से इसको देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह स्टार्ट पे मार्केट थोड़ा सा अंडर प्रेशर रह भी सकती है फर्स्ट हाफ में थोड़ी देर के लिए, 1-2 आवर के लिए, लेकिन उसके बाद ये बाउंस बैक करेगी। तो मेन पॉइंट ये है कि इंडेक्स को छोड़ें, इंडेक्स पे फोकस ना करें, इंडेक्स से ज़्यादा अभी के लिए फोकस करें कि कौन से ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिन्होंने रिज़ल्ट्स बहुत शानदार दिए हैं और अभी उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी खासी डिप लेके लोएस्ट साइड पे खड़ी है, जो इस पूरी रैली जहाँ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ से जहाँ से ये मतलब सेकंड रैली स्टार्ट हुई थी, पहली रैली तो क्योंकि 2019 में ही स्टार्ट हो चुकी थी एंड पे जाके, तो वहाँ से आप देखें कि सेकंड रैली जहाँ जहाँ से हर शेयर ने स्क्रिप्ट ने स्टार्ट की, तकरीबन उसके करीब हैं बहुत सारे शेयर। सीमेंट सेक्टर तकरीबन सारा उसी के करीब है, स्टील सेक्टर भी उसी के करीब है, फर्टिलाइज़र सेक्टर वैसे ही एक रेंज बाउंड ही रहता है, 8-10 रुपये का फ़र्क होता है। एंग्रो कॉरपोरेशन भी ये उसी रेंज में खेल रहा है। INIL, ISL, MLCF, पाक इलेक्ट्रॉन, वेव्स, ये सारे उस रेंज में हैं। ASTL, NML या तो चले ही नहीं है या फिर उस रेंज में है जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी। इवन NRL ये 300 से 350 के बाद इसकी सेकंड या थर्ड रैली वो जो स्टार्ट हुई थी वो ये भी उसके बिल्कुल करीब है। तो इन शेयर्स में से ये कुछ शॉर्ट लिस्ट करके फोकस किए जा सकते हैं। मार्केट इंडेक्स को फोकस करेंगे तो पैनिक है, और वो पैनिक फैलाया जा रहा है बैंकों को डाउन करके, लकी सीमेंट को, सिस्टम्स लिमिटेड को, एंग्रो कॉरपोरेशन को, HBL, MCB, UBL, ये 8 से 10 स्क्रिप्ट्स हैं, इनको डाउन साइड पे ले जाके प्रेशर शो किया जाता है और आप और मैं पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे अवॉइड करने के लिए आपको स्ट्रेटजी बता दी है। जो बेस्ट शेयर्स हैं या तो मूव ही नहीं किए, जैसे NML, NCL, PABC, FFBL है, तो या फिर वो हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिप लेके वापस आए। तो इस तरह से अपनी वर्किंग करके इसमें स्ट्रेटजी बना सकते हैं। बाकी इम्पैक्ट बहुत ही माइनर है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी बढ़ाना नहीं चाहिए था।
इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। पहले भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ये इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। अभी तो वो 0.25% कम करना चाहिए, लेकिन खैर माइनर है, कोई बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट या इसका असर आपको मार्केट में नज़र नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ में कल थोड़ी देर के लिए पैनिक हो सकती है, उसके बाद मार्केट एक प्रॉपर अपना बाउंस बैक करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।